हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं चंदन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप कुछ भी समझ सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पिच डेक पे। पिच डेक आपने बहुत जगह सुना होगा। हर काम के लिए अगर आप मार्केट में जाते हो, अगर आप स्टार्टअप हो, आप फंड उठाने जाते हो तो आपको पिच डेक मांगा जाता है। अगर आप एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाते हो तो आपसे पिच डेक मांगा जाता है। जब आप किसी भी तरीके से अपने कंपनी को या खुद को रिप्रेजेंट करते हो तो हम पिच डेक मांग लेते हैं। कई स्टार्टअप में डाउट रहता है पिच डेक खुद बनाना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से बनवाना चाहिए। और कई बार होता है वो किसी एक्सपर्ट से ही पिच डेक बनवा देते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। मार्केट में आज के समय 15,000 से लेकर 5 लाख तक चार्ज किए जाते हैं पिच डेक और फिनांस डेक बनाने पे। आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे पिच डेक बनाते कैसे हैं। मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आप पिच डेक की सारी चीज़ें, डू डोंट, सब कुछ जान जाएंगे। और आपको कोई 50,000 रुपये वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता है क्या करना है। नीचे एक बटन होगा, आपको बस उसे दबा देना है। अच्छे से पता है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इस पर बातें नहीं करेंगे, इसकी चीज़ें बताएंगे कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट पैसा कमा सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, स्पेशली BBA MBA वालों को, जो कई कंपनियों का मार्केट रिसर्च करने के नाम पे, पिच डेक बनाने के नाम पे थोड़ा सा अच्छा सा कैनवा यूज कर लेते हैं। उसके नाम पे काफ़ी अच्छे खासे 10,000 12,000 चार्ज करते हैं। एंड दे अर्निंग अप्रॉक्स 1 लाख to 2 लाख पर मंथ एज ए इंटर्नशिप कैरियर, और कह सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। कुछ लोग कंपनी के अंदर इंटर्नशिप के लिए करते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसर के तौर पर कर रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सभी के लिए पिच डेक उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बस शुरू हो जाइए। कहाँ शुरू होना, मुझे शुरू होना, आपको बस सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके, स्टार्ट करते हैं। पिच डेक है क्या? एक चीज़ देखिए, पिच डेक एक प्रेजेंटेशन है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका। चाहे वो फाउंडर हो, अपने को फाउंडर खोजने के लिए प्रेजेंट करता हो, आप इन्वेस्टर के पास प्रेजेंट करते हो, या फिर आप सोसाइटी में किसी ऐसे के पास प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे आपको कुछ चाहिए। फैक्ट है, कुछ चाहिए, नहीं कुछ तो अपनी ब्रांडिंग के लिए। तो पिच डेक एक चेहरा है, आप समझ लो। हमारा मेकअप किट है चेहरे का। वैसे स्टार्टअप्स का या कंपनियों का या फिर ब्रांड का मेकअप किट पिच डेक होता है, जो पहला लेसन बताता है। नॉर्मली पिच डेक में 12 स्लाइड होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा 15, 20, 25 स्लाइड्स डाल देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं होता है, जो हम आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। तो प्लीज स्लाइड्स पे बने रहिए, स्लाइड को फोकस करते रहेगा। तो 12 स्लाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है पिच डेक का। एक पिच डेक प्रेजेंटेशन करने की कुछ टाइम्स होती है, ठीक है। एक होता है, कुछ लोग कहते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मैक्सिमम 45 सेकंड टू 60 सेकंड्स का होता है, यानी 1 मिनट का। नॉर्मल पिच डेक 3 मिनट टू 5 मिनट्स का होता है। इसलिए इसे 12 स्लाइडर बनाते हैं कि आपको अच्छा टाइम भी मिले और चीज़ें अच्छे से आप बता भी पाओ। आप बहुत बड़ा स्लाइड बना दोगे, आपने 30 स्लाइड बना दिया, आपके पास 5 मिनट है, आप नहीं बता पाओ। तो कम स्लाइड में सारी चीज़ें अटैच करना, उससे अच्छे तरीके से बताना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड, जिसको हम बोलते हैं कंपनी इंट्रोडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रोडक्शन। अब पहली स्लाइड में ऐसा नहीं कि आपने पूरा पिक्चर बना दिया, बहुत सारी चीज़ दिया, मेरी कंपनी ये भी करती, वो भी करती, डू डेन XYZ, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल कंपनी का लोगो डाला, अपनी कंपनी का टैगलाइन डाला और छोटा सा कंपनी का इंट्रो, मैक्सिमम 160 वर्ड्स, ताकि जब आप स्टेज पे जा रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, बेसिक इंसान आपकी कंपनी के बारे में समझ जाए, वो आपकी स्टार्टअप के बारे में समझ सके कि आप बताना क्या चाह रहे हो। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी का इंट्रो होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, और वो भी लिमिटेड्स में होना चाहिए। दूसरा होता है टीम। याद रखिए, कई बार कुछ इन्वेस्टर्स टीम का स्लाइड आखिरी में मांगते हैं, कुछ पहले में मांगते हैं। ये जो स्लाइड मैं 12 बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। इसके अलावा ये आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। कई बार टीम स्लाइड आखिरी चली जाती है, कई बार रेवेन्यू स्लाइड फर्स्ट में कुछ लोग मांगते हैं। तो टीम स्लाइड, अब क्या होता है, कई बार स्टार्टअप गलती क्या करते हैं, टीम स्लाइड में वो अपना तो डालते हैं, आवर मेंटोर्स, आवर इनोवेटर्स, XYZ, बहुत कुछ डाल देते हैं। ये सब मत डालिए। टीम का मतलब आपके डायरेक्टर्स, जो को फाउंडर है, फाउंडर है, बस उतना ही। और उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्टार्टअप में, आपकी कंपनी में क्या क्या है, बस इतना ही डालना है टीम में। बहुत ज़्यादा इसे बड़ा और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं बनाना है। सिंपल सा नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कंपनी में डायरेक्टर हैं प्लस को फाउंडर है, या CEO की पोस्ट पे है, CFO है, CTO है। इसके अलावा भी अगर आप कोई CFO के अलावा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, CEO के अलावा भी कुछ काम देख रहे हैं कि आप स्टार्टअप है, आपको सब कुछ देखना है, तो बस आपको वही लिखना है डिटेल। मेंटोर्स का नाम, अलग अलग लोगों का नाम, सिर्फ ये दिखाने के लिए हाँ मेरी कंपनी इतना भी ऐसे ऐसे मेंटोर्स जुड़े। किसी को नहीं फर्क पड़ता है, स्पेशली इन्वेस्टर्स को नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया आप क्या हो। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉब्लम स्लाइड। ये सिंपल समझ लो, कई लोग इसे प्रॉब्लम कहते हैं, मैं अपॉर्चुनिटी कहता हूँ इसे। प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी क्यों, या मैंने ऐसे प्रॉब्लम क्यों लिखा, अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लिखी स्लाइड में, इसलिए लिखा कि आपको समझाना था। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि दैट प्रॉब्लम ट्राई टू सॉल्व, ठीक है, दैट प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सोसाइटी में देखा कि हाँ, यहाँ
डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, या फिर स्टार्टअप फील्ड के पास अच्छी कंपनियां नहीं हैं, या मुझे लगता है कि डिजिटल पेमेंट होता तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो किसी कंपनी ने डिजिटल पेमेंट बना दिया, उसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि ना मार्केट में ये चीज़ें मिस थी, उसको हम ऐड कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, कभी भी आप प्रॉब्लम साइड लिखते हैं 3 और 5, एक नंबर याद रखिए 3 to 5, इससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। कई स्टार्टअप्स में देखता हूँ बहुत सारे पॉइंट भर देते हैं एकदम। मैंने एक स्टार्टअप में उसने 12 पॉइंट दिए थे कि इतनी प्रॉब्लम है और इसका हम सोल्यूशन बना रहे हैं। ऐसा मत करिए कि वो बिल्कुल स्लाइड खराब सा लगे। प्रॉब्लम बेसिक क्या क्या है उसको लिखिए, और कोशिश करिए वर्ड्स में लिखने का भी। फोटोज हो वर्ड्स हो, जैसे फोटोज में क्यों कह रहा हूँ, आप समझो आप किसी शहर में घूम रहे हो अपने, ठीक है, आप बाहर निकलते हो, आप पोस्टर्स देखते हो, आप रुक के कंटेंट पढ़ते हो, आप पोस्टर देख के समझ जाते हो, क्योंकि पोस्टर कम कंटेंट पे लिखा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉब्लम स्लाइड। सेकेंड स्लाइड आता है सोल्यूशन। आपने जो प्रॉब्लम बताया, ठीक है, मैंने बताया कि होटल्स हैं बहुत हैवी प्राइस्ड हैं, एक होटल 40,000 का मिल रहा है, मैं एक बजट फ्रेंडली होटल बना रहा हूँ। तो द वर्ड इज काफ़ी कि वो वर्ड ही काफ़ी कि हाँ बजट फ्रेंडली, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लाइड्स बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम में एग्जैक्ट लिखा उसी का सॉल्यूशन लिखिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आपने कुछ और लिखा है, सॉल्यूशन कुछ और लिखा है, वो जर्नी मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड आता है आपका प्रोडक्ट और सर्विस। आपका एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या, आप एक्चुअली काम कर क्या रहे हो, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ। आप सार्स बेस हो, रेवेन्यू बेस हो, या किस बेस पे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। आपने मोबाइल बनाया है तो आपके मोबाइल की क्या यूनिकनेस है, ओवरऑल आपका बेसिकली प्रोडक्ट क्या है। एक स्लाइड इसके बाद आप जोड़ भी सकते हो और हटा भी सकते हो, जिसको हम लोग यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। कई इन्वेस्टर्स मांगते हैं और कई इन्वेस्टर नहीं मांगते हैं, तो आप इसको चाहो तो ऐड भी कर सकते हो और चाहो तो हटा भी सकते हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है और डिज़ाइन किया है। इसके बाद आता है बिजनेस मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। याद रखिएगा ये 3 तो पहले आपको फ्रेम बनाते हैं, आप एक स्टोरी बनाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम देखिए, इसका ये सोल्यूशन था और हमने इस सोल्यूशन को निकाल के ये प्रोडक्ट बनाया। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से नहीं होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पैसा कैसे बने। तो ये आता है बिजनेस मॉडल स्लाइड, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से बेस है, वो पैसा कैसे बना रहा है, ठीक है, उसकी रेवेन्यू कैसे हो रही है, वो इनकम कैसे कर रहा है। तो वो रिटेल बेस है, फ्री टू फ्री सर्विस है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, लीजिंग मॉडल है, फ्रेंचाइज मॉडल है, तो वो किस तरीके से आप उस पर देख सकते हो। वो आपका बिजनेस मॉडल कौन सा है, सार्स से लेके सब कुछ, ठीक है, एफिलिएटेड मार्केटिंग, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा मॉडल है बिजनेस मॉडल, और जिससे जो पैसा बना रहे हो वो भी एक एग्जाम्पल के साथ कि पर ट्रांजेक्शन आप 10% चार्ज करते हैं, 20% चार्ज करते हैं। तो वो बिजनेस मॉडल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका ये बिजनेस मॉडल है। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रैक्शन का मतलब होता है जब आपकी कंपनी आपने बनाई, जब से बनाई तब से आज तक, या फिर आइडिएशन स्टेज में भी थे, तो आप कितने लोगों से मिले, क्या बातें करी, क्या नहीं करी, कितने कस्टमरों ने लिया, क्या फीडबैक लिया, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, कितना पैसा बनाया, कितना नहीं बनाया, सब कुछ इस स्लाइड में आता है। आप इसको एक्सेल शीट के थ्रू भी कर सकते हैं मर्ज, और फिर नॉर्मल भी आप चाहे तो एज ए मैट्रिक्स दिखा सकते हैं क्या हमने इतना इतना रेवेन्यू किया है या अर्न किया है। तो ये आपका एक ट्रैक्शन स्लाइड आता है। इसके बाद एक आता है टोटल मार्केट साइड, जिसको बोलते हैं मार्केट। मार्केट स्लाइड का मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि आपका टेम कितना है, सेम कितना है, कैपेक्स क्या है, ओपेक्स क्या है, आपके हिसाब से टोटल मार्केट कितना बड़ा है, और अभी आप कितना मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हो। डू समथिंग आप बता भी सकते हैं क्या टोटल मार्केट 100 करोड़ का है, हम 10 करोड़ अभी कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो आपका पूरा मार्केट साइज ग्लोबली भी चाहो और चाहो तो नेशनल वाइज भी आप रख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करके आप बना सकते हैं। तो मार्केट स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आता है जो कई स्टार्टअप्स हटा देते हैं, कंपटीटर स्लाइड। कई लोग कंपटीशन भी कहते हैं, इसलिए मैंने कंपटीशन भी लिखा है। आपको ये बात समझनी होगी कि एज ए स्टार्टअप कोई भी प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं होता, या कहो तो सारे प्रोडक्ट इनोवेटिव होते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैंने इतना ऐसा बनाया और ये क्या है, कोई प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं होता। देखो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। एज ए कंपटीटर की जब हम बात करें तो हमारा कंपटीटर में नहीं 100%, वो हमारा डायरेक्ट कंपटीटर नहीं हो सकता, बट वो हमारा इनडायरेक्ट कंपटीटर हो, ठीक है। तो हम उससे कितना इनोवेटिव अलग है ये बताना कंपटीटर स्लाइड का काम। तो इस स्लाइड में आपको डालना पड़ता है कि हाँ ये हमारे डायरेक्ट कंपटीटर्स है और ये हमारे इनडायरेक्ट कंपटीटर्स है। मैंने क्यों कहा इनोवेटिव नहीं, मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है जैसे एग्जाम्पल रेपिडो ने एक बाइक टैक्सी बनाई, उसे लगा वो अलग है, कोई कंपटीटर नहीं है, बट इसका डायरेक्ट कंपटीटर देते हैं लाइक ओला, उबर। उनको कुछ समय लगा, सिर्फ कुछ समय लगा अपने आप को बाइक टैक्सी में लाने के लिए। सारा इनोवेशन उसका उन्होंने एक बार को कॉपी करना है, उनके लिए इनोवेटर जीरो, इनोवेशन खत्म हो गया।
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका इनोवेशन है और आपको लगता है कि आपके पास है, तो आपको अपने दोनों कंपटीटर पर फोकस करना होगा। आपके डायरेक्ट कंपटीटर्स कौन भी है और आपके इनडायरेक्ट कंपटीटर्स कौन है, और उसको एक अच्छी तरीके से आप दिखा सकते हो कौन बजट फ्रेंडली है, कौन इजी टू एक्सेस है, किसका UI UX अच्छा है, सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आता है फिनांस। फिनांस मतलब आपका करंट का स्टेटस, अभी आप कितना कमा रहे हो, ठीक है, आपका नेक्स्ट 4 ईयर प्लान क्या है, अभी आप कितना अपने इस साल चाहे और नेक्स्ट 4 साल में कितना करोगे। कई लोग 3 साल का मांगते हैं, कई इन्वेस्टर 5 साल का मांगते हैं। ये डिपेंड ऑन इन्वेस्टर होगा आपको कितने स्लाइड पे कितने ईयर का प्लान कर रहा है, प्लस आपका कैपेक्स कितना है, आपका ओपेक्स कितना है, आपकी कंपनी क्या ग्रो कर रही है, आपका पूरा फिनांस का मैट्रिक्स आप इस पर डाल सकते हो। अब मैट्रिक्स डालने का मतलब मैट्रिक्स डालना पूरा एक्सेल शीट पर चिपका देना कि एक कस्टमर इतना है तो 100 कस्टमर इतना है। एक मैट्रिक्स डालो क्या हमने इतना रेवेन्यू किया है और हम इतना रेवेन्यू कर रहे हैं, इसमें इतना प्रॉफिट इतना लॉस, XYZ जो भी आप डालना चाहते हो इज द फिनांस साइड। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग साइड का मतलब होता है कि आप कितना फंड रेज करना चाह रहे हो। मुझे इन्वेस्टर से फंड रेज करना, मैंने कहा मुझे 1 CR रेज करना, तो 1 CR किस तरीके से ले रहा हूँ, मैं इक्विटी बेस्ड पैसा ले रहा हूँ, मैं डेप्ट बेस्ड पैसा ले रहा हूँ, मैं RBF पे ले रहा हूँ, या किसी और तरीके से कन्वर्टेबल नोट, सेफ नोट, XYZ कुछ भी, ठीक है। लोन वोन लेना है तो किस बेस पे लूँगा, और लेने के बाद भी एग्जिट प्लान क्या क्या हो, ठीक है, कि मैंने आपसे पैसा ले नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, तो मेरा एग्जिट प्लान ये है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी इन्वेस्टमेंट की स्लाइड है, इस पर आपको रखना पड़ता है कि हाँ हम आपसे पैसा तो लेंगे, उस पैसे को मार्केटिंग और यहाँ यूज करेंगे, प्लस इतना रुपए इस बेस पे लेंगे। 1 करोड़ रुपए सर इक्विटी बेस ऑफ 10% इक्विटी, या 1 करोड़ रुपीज फॉर 5% इक्विटी, जो भी आपको लगता है, या 1 करोड़ रुपीज हम रेस करेंगे आपसे 50 लाख ऑन इक्विटी एंड 50 लाख ऑन डेब्ट, आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। एंड आप चाहो तो अपना यूजर्स भी लिख सकते हैं कि हम अपना फंड जो है 20% मार्केट में यूज करेंगे, 30% अपना ऑपरेशन में यूज करेंगे, जो भी आप चाहें डाल सकते हो। तो इज द फुल मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड देन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ हम अपना डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि वी आर इनक्यूबेटेड दिस वी आर मेंटोर्स इन दिस, और लास्ट में कॉन्टैक्ट और थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, कॉन्टैक्ट नोट, सब कुछ अपना डाल सकते हैं। चाहो तो एक स्लाइड यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, चाहो तो ना बढ़ाओ, ज़्यादा अच्छा होगा, छोटा छोटा डाल सकते हैं उनका, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर आपसे देखने नहीं आता है ना, मेंटोर आपका देखने आ रहा है कि हाँ हमारा नाम इसमें डाला कि नहीं डाला। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इस जगह चाहो तो डाल सकते हो वी आर सपोर्टेड बाय दिस, नीचे थैंक यू का छोटा सा मैसेज। ये आपकी 12 स्लाइड काफ़ी है आपके स्टार्टअप्स को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं हम इस पर बात करेंगे। तो आज नेक्स्ट बात करते हैं डू एंड डोंट पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हुआ है, तो उसको अच्छे से देखना और समझना। कोई भी पिच डेक जब हम प्रेजेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसे बताना, उसे ऐसा बताना है कि लोग इमोशंस के साथ आपसे कनेक्ट हो, ठीक है। हम गए खड़े करके आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता स्टार्टअप। आपको सिर्फ बट के नहीं जाना है, आपको एक अच्छी स्टोरी सुनानी। याद रखिए लोगों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद। आप एक स्टोरी बताने, आपने क्या सोच के स्टार्ट करा, क्यों स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा, आज कितना कमा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को स्टोरी सुनना पसंद होगा। बचपन में आपको भी होगा, हमें भी है, विचार सभी को होता है, कहानियाँ सुनना, दोस्त के किस्से सुनना, अरे यार ऐसा कर दिया भाई। तो स्टोरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा होता है कि अपने स्लाइड पे फोकस रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा अतरंगी वाली स्लाइड है, पहले स्लाइड पे और जा रहा, दूसरी स्लाइड पे और जा रहा, प्लस वो एक आइडिया के फेम पे चले, ना कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बोला हम ये करेंगे, सेकेंड स्लाइड में कुछ और है, फंड बनाने का पता चल रहा पैसा किसी और तरीके से बना रहे। तो वो कनेक्शन हटना नहीं चाहिए, वो एक रिदम चलनी चाहिए कि आज जो स्टार्टअप्स के साथ रिदम चल रही वो उसी के साथ चलते रहना चाहिए। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर कोई सेम पेज पे रहे हमेशा, ठीक है। वो आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। प्लस एक चीज़ हमेशा रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप इंडस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन हो तो ये नहीं कह रहा हूँ कपड़े बहुत मायने रखते हैं, बट हाँ इंप्रेशन जरूरी होता है। मतलब जैसे आप अगर पिच देना शुरू करो ना, समझ लो आपके पास सिर्फ 2 से 3 मिनट है और आपको 3 मिनट में ऐसी जादू दिखानी कि लोग आपकी तरफ खींचे आ जाए, आपसे बैठ के 20 मिनट तक बात करें। सेम वही पिच डेक का काम है। पिच डेक उतना ही अच्छा होगा, और अगर आप उतना अच्छा बोलते हो, याद रखना पिच डेक का काम सिर्फ 10% है, क्योंकि ये मेल पे ही वो जाता है या फिर प्रेजेंट करने जाओगे। 80% कहो तो काम तुम्हारा प्रेजेंटेशन का, तुम कितना अच्छा से प्रेजेंट कर पाते हो। बाकी 10% डिजाइनिंग मेल का मान लो, ठीक है, या 20% पिच का मान लो, 80% प्रेजेंटेशन का मान लो, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप उसको उतना अच्छा से इंप्रेशन बनाइए अपनी, उतना अच्छे से प्रेजेंट करिए जैसे एक जादूगर प्रेजेंट करता है जादू सन से, ताकि लोग देखते रहते। कभी पहला जादू ऐसा नहीं खाता कि आप खींच बैठ ही जाओ, अरे यार बड़ा अच्छा है, कुछ देर बैठते हैं। से आपको ऐसे ही स्टार्ट करना, और जिस इस एनर्जी से स्टार्ट करो वो एनर्जी इक्वल चलनी चाहिए, ना कि स्टार्ट किया वो हाई पिच पे फिर अपने आप नीचे आ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जब आप प्रेजेंट करते हो तो सबसे बड़ी गलतियाँ जो स्टार्टअप्स करते हैं फाउंडर्स आज के समय, वो क्या करते हैं, वो बस एक कहानी बताते हैं, बहुत बड़ा इमोशन नहीं कुछ नहीं, चले जाते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। याद रखना, कई बार इन्वेस्टर सिर्फ पैसे लगाने के लिए नहीं बैठा है, उसको एक बार विजन भी चाहिए होता है कि आप ये करना चाहते हो, आप ये बनाना चाहते हो। तो सिर्फ हवा में प्रेजेंट मत करो, अगर आप कुछ प्रेजेंट कर तो उसको स्टोरी के बियॉन्ड भी दिखाओ। हो सकता है कोई सिर्फ देख रहा है कि हाँ मेरा पैसा बढ़ के आएगा, कोई इन्वेस्टर सोचता है, कोई इन्वेस्टर सोचता है नहीं यार पैसा तो ठीक है, इसने पैसे के साथ साथ सोशल सर्विस भी ऐड है। कुछ इन्वेस्टर सोच रहा है नहीं पैसे के साथ सोशल सर्विस इन सबसे अलग, ये बंदे में दम है, इस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये कुछ और अच्छा करने का। तो आपको उसको बियॉन्ड भी दिखाना है, अगर ये जीतना है कि क्या मेरे आइडिया की बियॉन्ड की दुनिया है और ये इतना बड़ा हो जाएगा अभी इस लेवल पे, लेकिन ये बड़ा होगा तो इतनी चीज़ों को अपने अंदर ऐड कर लेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस फॉन्ट साइज, फॉर्मेट, बैक का डिज़ाइन, ये सब कुछ सेम होना चाहिए ताकि वो प्रेजेंटेशन कॉन्स्टेंट दिखे और सेम स्लाइड में चलता रहे। कुछ बेतुका सा ना लगे, पहला स्लाइड हरा, दूसरा लाल, पीला, काला, नीला, ऐसा ना कर दो। बहुत लोग करते हैं, हमारा प्रोडक्ट सर ब्लैक है इसलिए हमने इस पेज के स्पेशली ब्लैक रखा है। वो ऐसा मत करो, कुछ ऐसा जो आपके डेक को खराब कर दे। एक सबसे बड़ी चीज़ें है, अगर आप प्रेजेंट करने आ रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होता है मेरा हमेशा सभी से भी कि आप ना अपने मैट्रिक्स को अच्छे से जानो। आप फाउंडर, ठीक है, आप कंपनी चला रहे हो और आपको अपने कंपनी का मैट्रिक्स बिल्कुल यहाँ फिट होना चाहिए कि हाँ इतना परसेंटेज कस्टमर, इतना ये, इतना रिटेंशन, इतना नंबर। तो नंबर से एक तो क्लियर भी सुनाई देते हैं, लाउड सुनाई देते हैं, ठीक है। मेरे 1 लाख कस्टमर हैं और 1 लाख कस्टमर मुझे 1 रुपये पर डेली के हिसाब से पे करते हैं। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि 1 लाख का इनका डेली का रेवेन्यू है, जिसमें मेरा 30% रिटेंशन रेट है, इतना मार्केट रेट है, जो भी आप बताते हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके नंबर्स और मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ना कि वो कन्फ्यूजन माने होने चाहिए, ताकि मैं पूछ रहा हूँ आप कन्फ्यूज हो रहे, बार बार मुड़ के स्लाइड की तरफ देख रहे हो। जो गलतियाँ पिच को ख़राब कर देती हैं और कई बार हम अच्छा आइडिया होने बाद भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसमें सबसे पहली गलती ये थी बहुत सारे बुलेट्स पर। मैंने बता दी प्रॉब्लम स्लाइड हुआ, सोल्यूशन स्लाइड हुआ या बाकी चीज़ों में बहुत सारा डू एंड डोंट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुलेट्स पॉइंट का। कुछ बुलेट्स पॉइंट अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुलेट पॉइंट सेम उस गाड़ी की तरह लगती है जिसमें बहुत सारी गोलियां चला दी गई, डॉट 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 भर के रखा है। तो प्लीज़ ये गलती ना करो, बहुत सारे बुलेट्स पॉइंट मत डालें। दूसरा, कई स्टार्टअप एक एक पेज का तो पर्सनल इंट्रो बनाते हैं, मैंने ये किया, मैं इस पे पहले इस कंपनी में था, ये था, वो था। और एक स्लाइड जो पिछले जो 12 स्लाइड की मैंने बताई है, 25 से 26 कई बार 30-30 स्लाइड के लोग बना के लाते हैं। अब आप सोचो कि इन्वेस्टर जो सुबह से पिच सुन रहा हो और आपका नंबर 8वां या 7वां है, क्या होगा उसके साथ? वो बोर होगा, ठीक है यार खत्म कर दिया की। तो आपको समझना होगा कि सुनने वाला बंदा भी वैसा ही होगा जो 2-4 बंदे को सुन रहे हो, और आप भी वैसे ही। कम बनाओ, स्लाइड्स पे कम और आपकी बोलने पे ज़्यादा फोकस करें। तो पिच डेक नीचे जो स्लाइड्स होते हैं मैक्सिमम 12 रखिए। बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको हाँ यूएसपी डालना, ये डालना, तो 15 स्लाइड, इससे ऊपर मत ही जाना। अपने स्क्रिप्ट को देखो और उसको जब लोगों को बताओ तो वो नहीं लगना चाहिए कि हाँ आप बिल्कुल एक रट्टू तोता और रोबोट की तरह बस पढ़ रहे हैं। आपको स्क्रीन से नहीं, ऑडियंस की आंखों में या जर्नलिस्ट की आंखों में, जो आपके सामने इन्वेस्टर बैठे उनको आंखों में मिला के बात, क्या यार ये सही है, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप रोबोट मत बन जाना कहीं प्रेजेंटेशन के समय। आपको बनना एक आदमी है, एक फाउंडर है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो स्क्रिप्ट नहीं देख रहा, खुद से बोल सकता है। टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा मत भरो क्योंकि वो फोटोज़ खराब करता है, आपके फ़ॉन्ट को ख़राब करता है। अब आप मान लो कि स्क्रीन में प्रेजेंट करने के आपने बहुत फ़ॉन्ट यूज़ किया, बहुत बड़े बड़े डिफिनेशन लिखे, एक स्क्रीन में कोई बंदा आपकी डिफिनेशन पढ़ने के लिए बार बार झुक के तुझे देख रहा है, हाँ यार डिफिनेशन सही है नहीं है, मत करो ऐसा। इसे क्लियर कट अबाउट कि हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वही लिखो। प्लस प्रिपेयर होके जाओ, अपने ही जहाँ गए वही जाए, कंफ्यूज मत हो जा रहे यार अच्छा ये वाला भी नहीं था क्या, अच्छा ये भी बोलना था, ये क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर होके जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं कई बार कहता हूँ कि खूब सारे प्रेजेंटेशंस दो, रिजेक्ट होने की बात नहीं, सीखने की बात है। तो बिल्कुल तैयार होके जाओ हर चीज़ के लिए, क्या ये सवाल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अपने सब्जेक्ट के लिए तो प्रिपेयर रहो। हमने पूछा लाइसेंस बन गया, आप बोलोगे नहीं इसके बारे में तो पता ही नहीं था सर, तो क्लियर जर्नी सर लाइसेंस नहीं बना, तो प्रोसेस है, बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉन्ट साइज बड़ा इंपॉर्टेंट समझो, जरूरत है। जब आप पिच डेक में कुछ लिखते हैं तो कहाँ बोल्ड यूज होना चाहिए। कुछ लोगों में देखता हूँ जब पिच डेक बनाते हैं सारा फॉन्ट एक तो बोल्ड होता है, प्लस कैपिटल यूज करते हैं। कैपिटल फॉन्ट यूज करने से आप बच्चे रखते हो कि स्कूल का बच्चा, उसको लगता है कि आप पहले में वर्ड आर्ट डाल दो, पीछे से बूम बाम लाइट लगा दो तो अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छा बनाओ। फॉन्ट साइज रेगुलर यूज करो, 28 से 30 या 32 का, 44-45 सब
डिपेंड करता है आपको कहाँ बोल्ड करना है, कहाँ हल्का करना है, बट वो ऐसा मत करो जो भद्दा सा लगने लगे। तो एक एग्जैक्ट फॉर्मेट साइड यूज करो जो सही हो आपके लिए भी और सभी के लिए भी। तो बेसिकली पिच डेक का पूरा था। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं ceooffice@edcindia.in पे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ ceooffice@edcindia.in पे। हमारी टीम आपको रिवाइट कर लेगी। प्लस पिच डेक बनाने के लिए प्लीज़ अपने पैसे मत बर्बाद करें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उन स्टार्टअप्स तक पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो मार्केट जाके पैसे खराब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अभी पिच डेक में स्पेशल मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करने की। पैसे बचाओ यार, उसको मार्केटिंग में लगाओ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।